सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ रत्ना। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक आज होने वाली है, जो केंद्र के प्रमुख थिंक टैंक के पुनर्गठन के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन बाद प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सरकारी स्कूलों में 14 सालों से अधिक समय से कार्यरत कंप्यूटर लैब अटेंडेंट अपनी लंबित मांगों को लेकर आज शिक्षा मंत्री निवास स्थान पानीपत पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। यूनियन नेता करमजीत संधू ने बताया कि कंप्यूटर लैब अटेंडेंट को वर्तमान में केवल 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है, वो भी 10.5 महीने का। परम एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये 3 साल में एक ही बार आती है। जब भी किसी महीने में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लगता है तब ये एकादशी पड़ती है। पंचांग अनुसार इस एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून की देर रात 12:57 पर होगा और इसका समापन आज रात 10:36 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ये एकादशी व्रत आज रखा जाएगा। IPO बाजार में एक और नई कंपनी दस्तक देने जा रही है। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड का 70.38 करोड़ रुपए का IPO आज निवेशकों के लिए खुलेगा और 15 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी विप्रो का 15,000 करोड़ रुपए का मेगा शेयर बायबैक ऑफर आज से शुरू होगा और 17 जून 2026 तक खुला रहेगा। लगभग 3 सालों में ये कंपनी का पहला बायबैक है, जिसके तहत वो 250 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 60 करोड़ तक शेयर वापस खरीदेगी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों ने विधानसभा परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 4 सेटों में नामांकन पत्र जमा किए, जबकि अलका गुर्जर ने 2 सेटों में अपना नामांकन दाखिल किया। उत्तर भारत में गर्मी से राहत के लिए अभी 2 दिन और इंतजार करना होगा, जिसके बाद आज से 14 जून के बीच व्यापक बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी से मध्य प्रदेश के नीमच तक बिछाई जा रही नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत 15 किलोमीटर लंबे ट्रैक का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी निरीक्षण आज होगा। रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मुद्दा बेहद गंभीर होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्य सरकार को खुली चेतावनी दी है। इस संबंध में पार्टी नेता उत्तम जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि यदि 10 जून तक पात्र डीएडी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई तो वो आज से आमरण अनशन करेंगे। Vivo T4 अल्ट्रा भारत में आज लॉन्च होने जा रहा है। इस स्मार्टफोन में 10x जूम कैमरा और POLED डिस्प्ले जैसे शानदार फीचर्स होंगे। Vivo ने इस फोन के कुछ प्रमुख फीचर्स की पुष्टि कर दी है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज का इतिहास 1770 में आज के दिन कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की। साल 1866 में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। साल 1897 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। साल 1921 में आज के दिन ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। साल 1964 में आज के दिन जवाहरलाल नेहरू की अस्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बिखेरा गया। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। गर्मियों के मौसम में अक्सर ये कहा जाता है कि गर्म चाय या कॉफी पीने से शरीर ठंडा रहता है। हालांकि कई लोगों का अनुभव इससे बिल्कुल अलग होता है। उन्हें गर्म कॉफी पीने के बाद अधिक गर्मी या बेचैनी महसूस होने लगती है। शरीर को ठंडा महसूस कराने का संबंध केवल इस बात से नहीं है कि आप क्या पीते हैं, बल्कि इस बात से है कि शरीर अपनी गर्मी को कितनी प्रभावी ढंग से बाहर निकाल पाता है। और ऐसे में जानते हैं कि आप किस तरह से चाय या कॉफी पिए जिससे आपको ठंडक महसूस हो। गर्म कॉफी छोटे छोटे घूंट में पिए ताकि शरीर धीरे धीरे तापमान एडजस्ट कर सके। कॉफी पीने के बाद हल्की हवा या
फैन के सामने बैठें ताकि पसीना जल्दी वाष्पित हो। ज्यादा चीनी या क्रीम ना डालें क्योंकि भारी कॉफी शरीर को और गर्म कर सकती है। कॉफी पीने के तुरंत बाद एक्टिव रहें, हल्की मूवमेंट जिससे पसीना बेहतर तरीके से ठंडक दे सके। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।